सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी टॉपिक। नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में क्लास 11 के लिए, क्लास 11 के लिए बिजनेस स्टडीज में, बिजनेस स्टडीज में क्लास 11 के लिए, क्लास 11 में बिजनेस स्टडीज के लिए चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें टॉपिक क्या रहने वाला है आज का? आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक कवर किया था। पहले हमने कवर किया था कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, जॉइंट सेक्टर क्या होता है। फिर हमने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है। फिर हमने सीखा था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। देन वी मूव्ड ऑन टू पार्टनरशिप एंड देन वी मूव्ड ऑन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज टॉपिक्स इन डिटेल, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, क्या होता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, क्या होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, व्हाट इज इट ऑल अबाउट। जैसे सोचो, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज इतना बड़ा जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्या प्रोडक्ट नहीं बनाता वो। ठीक है, जियो रिलायंस का है। ठीक है, ऑयल सेक्टर में भी वो भी है, और बहुत सारा क्लोथिंग में भी है, रिलायंस ट्रेंड्स है। तो बहुत सारा बिजनेस वो अपना फैला रखा है। तो इतना बड़ा बिजनेस में कैपिटल तो बहुत लगा होगा, बहुत सारा कैपिटल लगा होगा, ह्यूज कैपिटल, करोड़ों रुपए का कैपिटल लगा होगा। क्या ये कैपिटल किसी एक के लिए इन्वॉल्वमेंट करना पॉसिबल है? क्या इतना बड़ा रिस्क लेना किसी एक के लिए पॉसिबल है? आंसर इज नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या होता है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और क्या करते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, अटैच्ड होते हैं, जुड़ते हैं और कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिससे कंपनी को ह्यूज कैपिटल, बिजनेस के पास ह्यूज कैपिटल आ जाता है। ठीक है, कंपनी का मतलब ह्यूज कैपिटल, कैपिटल मस्ट बी ह्यूज, बहुत ज्यादा कैपिटल आ जाता है। और जो जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है उसको हम लोग बोलते हैं उसने उतना शेयर परचेज किया है। सपोज कोई कंपनी का कैपिटल है 1 करोड़ रुपीस, कोई कंपनी का कैपिटल है 1 करोड़ रुपीस, और हमने उसमें 1 लाख रुपया का शेयर परचेज किया, 1 लाख का शेयर परचेज किया है। इसका मतलब हमने 1 लाख का कंट्रीब्यूशन किया है, दैट मींस मेरा शेयर, मेरा हिस्सा उस बिजनेस में 1 लाख का है। क्लियर? तो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी हमको भी कुछ प्रॉफिट में से हिस्सा देगा। कंपनी अपना क्या करता है, जो लोग शेयर परचेज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। हम लोग जिस कंपनी में पैसा लगाते हैं उसको उसमें हम लोग क्या करते हैं, शेयर्स परचेज करते हैं, पैसा लगाते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स परचेज करते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या एक फुचका वाला, एक नॉर्मल फुचका वाला शेयर परचेज कर सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में? एंड द आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकता है। एक नॉर्मल फुचका वाला भी, ठीक है, आपके एरिया में जो भी फुचका वाला होगा, चिंटू मिंटू पिंटू जो भी होगा, क्या वो भी शेयर परचेज कर सकता है? एंड द आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकता है। वो भी शेयर परचेज कर सकता है, और शेयर परचेज करते ही वो क्या बन जाएगा, उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा, ओनर बन जाएगा। क्लियर? इसका मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज में अकेले जो मुकेश अंबानी है, ठीक है, या फिर उनका बेटा जो आकाश अंबानी है, या फिर उनकी वाइफ, ये लोग अकेले ओनर नहीं है, दे आर नॉट द सोल ओनर्स। ठीक है, ये तो कंपनी फॉर्म बिजनेस है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत लोगों ने अपना अपना पैसा लगाया होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया होगा, और उसके बदले रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करता है, कंपनी क्या करता है, उनको टाइम टू टाइम डिविडेंड देता रहता है। डिविडेंड जो कि प्रॉफिट का हिस्सा है, प्रॉफिट का पार्ट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करेगा, हर साल शेयर होल्डर्स को, ओनर्स को डिविडेंड देगा। मतलब वो जो फुचका वाला जिसने शेयर परचेज किया था ना, उसने किस ऑब्जेक्टिव से, किस पर्पस से शेयर परचेज किया था, विद द राइट टू रिसीव डिविडेंड, ताकि उसको हर साल डिविडेंड मिलता रहे। क्लियर? प्रॉफिट में हिस्सा मिलता रहे। क्लियर? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब हो गया ह्यूज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे बहुत ज्यादा कैपिटल लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक ओनर नहीं होता है। सिमिलरली ओनर्स के आने से, या ओनर्स के डेथ हो जाने से, या फिर ओनर्स के पागल हो जाने पे, ओनर्स के बैंकरप्ट हो जाने पे कंपनी बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, बिकॉज नए नए ओनर्स, नए नए शेयर होल्डर्स आते रहेंगे, शेयर होल्डर्स जाते रहेंगे, कंपनी बिजनेस चलता रहेगा। मतलब यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, प्रोप्राइटर अलग है, बिजनेस अलग है और उसका जो प्रोप्राइटर है वो अलग है। उन दोनों में एक पर्दा है, एक सेपरेसी है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब द शेयर होल्डर्स हैव डिफरेंट एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, वेयर एज द बिजनेस इटसेल्फ हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, मतलब लॉ के नजर में कंपनी अलग है और उसके शेयर होल्डर्स अलग है।
दोनों में एक डिफरेंस है, एक पर्दा है, क्लियर। सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन भी होता है कंपनी बिजनेस का। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कंपनी बिजनेस चलता रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, कंपनी बिजनेस चलता रहेगा, ये बंद नहीं होने वाला है, ठीक है। मेंबर्स के आने पे, मेंबर्स के नए मेंबर्स के जुड़ने पे, उनके डेथ हो जाने पे, उनके पागल हो जाने पे, ठीक है, उनके ल्यूनेटिक मतलब पागल हो जाने पे, बैंकरप्ट हो जाने पे, मतलब उनका सब कुछ खत्म हो जाने पे भी मेंबर्स के कुछ होने पे बिजनेस को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी को बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। और क्योंकि बिजनेस को इफेक्ट नहीं पड़ेगा मतलब बिजनेस चलता जाएगा, इसी को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। उसके बाद सोचो कंपनी क्या है, क्या एक नेचुरल पर्सन है, हमारे जैसा नेचुरल पर्सन, जैसे देखो राम श्याम जोदू मोदू राम श्याम, क्या एक नेचुरल पर्सन है? यस। क्या हम एक नेचुरल पर्सन है? यस। आई हैव आईज, आई हैव टीथ, आई हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, आई कैन स्पीक, आई कैन शाउट एट यू, सो आई एम अ नेचुरल पर्सन, आप भी नेचुरल पर्सन, आप हमको सुन सकते हैं, ठीक है, आप हमको सुन सकते हैं, आप घर बैठे कुछ भी चिल्ला सकते हैं, आप वीडियो में नहीं चिल्ला सकते, हम चिल्ला सकते हैं, ठीक है, आपको सुनना है, आपको सुनना पड़ेगा, क्लियर। सो आई एम अ नेचुरल पर्सन, यू आर अ नेचुरल पर्सन, वी बोथ आर नेचुरल पर्सन, वी कैन ईट, वी कैन टॉक, वी कैन लिव फ्रीली, ठीक है। तो वी आर नेचुरल पर्सन, हम लोग नेचुरल ह्यूमन बीइंग है। बट क्या कंपनी एक नेचुरल पर्सन है हमारे और आपके जैसा? नहीं, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच एग्जिस्ट ओनली इन द आईज ऑफ लॉ, मतलब लॉ के नजर में ही वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऐसे क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज बोल के कोई इंसान है क्या? नहीं, रिलायंस इंडस्ट्री बोल के कोई इंसान नहीं, इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, क्लियर। आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी बिजनेस चलता जाएगा। कंपनी बिजनेस किसी मेंबर के डेथ हो जाने पे, किसी ओनर, किसी शेयर होल्डर के डेथ हो जाने पे, इवन मुकेश अंबानी के डेथ हो जाने पे भी कंपनी बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी बिजनेस चलता जाएगा। अब सोचो कंपनी क्योंकि नेचुरल पर्सन नहीं है तो वो सिग्नेचर कैसे करेगा कोई डॉक्यूमेंट को, वो डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कैसे करेगा? देन द आंसर इज कॉमन सील, ठीक है। कॉमन सील मतलब देखो रबर स्टैंप, जैसे स्टैंप लगा सकता है कंपनी, जिस भी डॉक्यूमेंट पे अपना स्टैंप लगाएगा माना जाएगा कंपनी ने उस डॉक्यूमेंट को सिग्नेचर किया है, इनिशियल किया है, सिग्नेचर किया है, साइन किया है, वो डॉक्यूमेंट को कंपनी एक्सेप्ट करता है। तो कंपनी क्या है? इट्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब बहुत लोग एक साथ मिलके कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, कैपिटल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। तो जब बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वॉल्वमेंट है, कैपिटल अगर बहुत ज़्यादा लगेगा तो कोई अकेला बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। अगर कोई अकेला इतना ज़्यादा कैपिटल लगाएगा तो बहुत रिस्की हो जाएगा। तो इस रिस्क को हम लोग क्या करते हैं? शेयर कर लेते हैं। इतना बड़ा जो कैपिटल लगेगा इस रिस्क को शेयर कर लेते हैं। कैसे? थोड़ा थोड़ा कैपिटल सबको ही कंट्रीब्यूट करता है, इससे क्या होगा? बिजनेस का रिस्क शेयर हो जाता है, रिस्क को शेयरिंग करते हैं, और जो जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है उतना रुपया का वो शेयर परचेज कर लेता है। जैसे मान लो हम लोगों ने कंपनी बिजनेस में 10 लाख रुपया कैपिटल लगाया है तो हमारे पास 10 लाख का शेयर आ जाएगा। और उस शेयर क्यों परचेज करते हैं? शेयर परचेज करने के बदले हमको कंपनी से क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, विच इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो यही ऑब्जेक्टिव है शेयर परचेज करने का, ठीक है, अभी के लिए यही ऑब्जेक्टिव है शेयर परचेज करने का। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इज द प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओनर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। जिन्होंने शेयर्स परचेज किया है उनको साल के एंड में क्या मिलेगा? प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, क्लियर, प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड, क्लियर। और कंपनी कैसा पर्सन है? क्या नेचुरल पर्सन है? नहीं, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्लियर। तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे? जॉइंट स्टॉक कंपनी, इंट्रोडक्शन ऑब्लिक मीनिंग। क्या लिखा है? जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस का मतलब क्या होता है? लोग आते हैं अपने इच्छा से जुड़ते हैं इस बिजनेस के साथ, ठीक है। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैविंग सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी, मतलब मेंबर्स अलग हैं। कंपनी बिजनेस में जो कंपनी के ओनर्स है, मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स है, ओनर्स है, मेंबर्स है, ये सब सेम चीज होता है। फुचका वाला जिसने शेयर परचेज किया था ना, वो क्या माना जाएगा? शेयर होल्डर, और वो कंपनी का ओनर भी बन जाएगा, वो कंपनी का मेंबर भी कहलाएगा। मतलब जो शेयर होल्डर है वही ओनर है, जो ओनर है वही मेंबर है, मतलब मेंबर, ओनर, शेयर होल्डर, ओनर, मेंबर सब सेम होता है। तो शेयर होल्डर्स, मेंबर्स का सेपरेट एंटिटी है एंड कंपनी बिजनेस अलग है, ठीक है। तो कंपनी बिजनेस क्या होता है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस का मतलब यहाँ पे लोग अपने इच्छा से जुड़ रहे हैं, ठीक है, अपने इच्छा से जुड़ रहे हैं। हैविंग सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी, मतलब इन द आईज ऑफ लॉ इसका पहचान अलग है, इसका एंटिटी, इसका एग्जिस्टेंस अलग है, ठीक है। इन द आईज ऑफ लॉ कंपनी एग्जिस्ट करता है, इन द आईज ऑफ लॉ। कंपनी क्या नेचुरल पर्सन है हमारे जैसा? नहीं, कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच ओनली एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ
लॉ, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, कंपनी बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद नहीं होने वाला है, ठीक है। कंपनी बिजनेस चलता जाएगा, ये बंद नहीं होने वाला है। नए मेंबर्स लोग आते रहेंगे, पुराने मेंबर्स का डेथ हो जाएगा, मेंबर्स लोग पागल हो जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे, मेंबर्स लोग को कुछ भी हो जाए, शेयर होल्डर को कुछ भी हो जाए, फिर भी कंपनी बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचो एक साथ सारा शेयर होल्डर्स का डेथ हो गया, सारा शेयर होल्डर्स पागल हो गए एक साथ, तो क्या कंपनी बिजनेस बंद हो जाएगा? आंसर इज नो, तब भी बंद नहीं होगा। सारा शेयर होल्डर पागल हो गए एक साथ, उनकी जगह पे उनका नॉमिनी शेयर होल्डर बन जाएगा। यू अंडरस्टैंड? नॉमिनी, जब किसी ने अपने आप को शेयर होल्डर डिक्लेयर किया होगा, शेयर परचेज किया होगा, तो उसको तुरंत नॉमिनी भी डिक्लेयर करना पड़ता है कि अगर फ्यूचर में हमको कुछ हो जाता है तो मेरे बिहाफ में दिस पर्सन विल बी रिप्लेस्ड बाय मी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल होल्डिंग, मतलब जो शेयर हमने परचेज कर रखा है वो इसका बन जाएगा, वो शेयर होल्डर बन जाएगा, ठीक है। मतलब मेरे को अगर कुछ हो जाता है, पागल हो जाते हैं, डेथ हो जाता है, तो उसके बदले में कोई दूसरा आदमी नॉमिनी बन सकता है, वो हमको डिक्लेयर करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ शेयर परचेजिंग इटसेल्फ। जब हम लोग शेयर परचेज करते हैं ना, तभी हमको नॉमिनी डिक्लेयर करना पड़ता है। इसका मतलब कंपनी बिजनेस का जो परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब कंपनी बिजनेस चलता जाएगा, ये आने वाले समय में बंद नहीं होगा। मेंबर्स लोग आएंगे, मेंबर्स लोग पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे, डेथ हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएंगे, फिर भी कंपनी बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, कंपनी बिजनेस विल, द मेंबर्स विल कम एंड द मेंबर्स विल गो बट द कंपनी विल गो ऑन फॉरएवर, ठीक है। द मेंबर्स विल कम एंड द मेंबर्स विल गो बट द कंपनी विल गो ऑन फॉरएवर, मतलब कंपनी बिजनेस चलता जाएगा, जब तक सूरज चांद रहेगा कंपनी बिजनेस चलता जाएगा। कॉमन सील का मतलब क्या होता है, कॉमन सील का मतलब जैसे देखो, आज हम लोग नेचुरल पर्सन है, हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को सिग्नेचर करते हैं, ठीक है, सिग्नेचर करके उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। वैसे कंपनी क्या करेगा, कंपनी के पास तो, कंपनी तो नेचुरल पर्सन है नहीं, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो डॉक्यूमेंट को कैसे एक्सेप्ट करेगा, रबर स्टैम्प। तुमने देखा होगा तुम्हारा स्कूल एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, तुम्हारा स्कूल तुम्हारा फेसबुक के ऊपर स्टैंप मारता है, क्लियर, रबर स्टैंप मारता है, वो एक्सेप्ट करता है कि तुमने फीस दे दिया है, सिग्नेचर तो नहीं करता है ना, बिकॉज स्कूल एक आर्टिफिशियल पर्सन है। रजिस्टर्ड, कंपनी बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन है ना वो कंपलसरी है। अगर कंपनी बिजनेस कहलाना है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013, करंट सिचुएशन में हमारे इंडिया में कौन सा लॉ एग्जिस्ट करता है कंपनी बिजनेस को लेके, द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 2013। और इससे पहले कौन सा एक्ट था, द कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। तो इससे पहले जो एक्ट था, या तो कंपनी उस प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर्ड किया गया होगा, पुराना कंपनी होगा तो, या फिर अगर नया जस्ट कंपनी बना है तो वो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर किया जाएगा। बस रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन इज कंपलसरी। अगर कंपनी बिजनेस कहलाना है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, कंपलसरी, करवाना ही पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ व्हिच वाज प्रिवेलिंग बिफोर द कंपनीज एक्ट 2013 केम इनटू एग्जिस्टेंस। क्लियर? तो ये था इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ठीक है, जहां पे सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी होता है, ठीक है। यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब कंपनी बिजनेस चलता जाएगा, नए मेंबर्स लोग आते जाएंगे, पुराने मेंबर्स लोग चले जाएंगे, फिर भी कंपनी बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉमन सील मतलब रबर स्टैम्प, ठीक है। रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है भाई, कंपनी बिजनेस कहलाना है तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने 5 फीचर्स निकाल लिए, एक लाइन से हमने 5 फीचर्स निकाल लिए। क्या कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी है, ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कंपनी बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद नहीं होगा, चलता जाएगा जब तक सूरज चांद रहेगा, कंपनी बिजनेस चलता जाएगा। कॉमन सील मतलब रबर स्टैम्प, कंपनी बिजनेस को अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करना है ना तो उसको कैसे सिग्नेचर करेगा, रबर स्टैम्प के थ्रू। आजकल जमाना चेंज हो गया है, अब कॉमन सील की जगह डिजिटल सिग्नेचर आ गया है, ठीक है। उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। कंपनी बिजनेस का जो कैपिटल होता है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। इसका कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स व्हिच इज कॉल्ड शेयर्स। कंपनी बिजनेस का जो कैपिटल होता है उसको हम लोग स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर्स। सपोज, ध्यान से सुनना, कंपनी बिजनेस का कैपिटल 1 करोड़ है, ठीक है। कंपनी बिजनेस को एक कंपनी को स्टार्टअप करने के लिए 1 करोड़ का कैपिटल चाहिए, तो 1 करोड़ का कैपिटल इज ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसका कैपिटल को 10 रुपया का एक शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। 10 रुपया एक शेयर का दाम रख देंगे 10 रुपया, ठीक है।
अब सपोज किसी ने अगर 5000 शेयर्स परचेज किया, 5000 शेयर सब्सक्राइब किया, परचेज किया, और एक एक शेयर का दाम 10 रुपया है, 5000 शेयर परचेज किया, एक एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो 5000 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50,000। उसने 50,000 का कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया। सपोज किसी ने 1 लाख शेयर्स परचेज किया, एक एक शेयर का दाम 10 रुपया, 1 लाख शेयर्स परचेज किया, एक एक शेयर का दाम 10 रुपया, तो उसने कितना कैपिटल दिया कंपनी को 10 लाख। ठीक है, उसने कितना कैपिटल दे दिया कंपनी को 10 लाख। सपोज हमने सिर्फ 1000 शेयर्स परचेज किया, मेरे पास पैसा ऐसा नहीं है, हमने 1000 शेयर्स परचेज किया 10 रुपया करके, हमने 1000 शेयर्स परचेज किया 10 रुपया करके, तो 1000 शेयर्स 10 रुपया करके कितना हो जाएगा 10,000। कितना कैपिटल हमने कंट्रीब्यूशन किया कंपनी में 10,000, तो हमारे पास कितना का शेयर आ जाएगा 10,000 का शेयर आ जाएगा। तो कंपनी बिजनेस का जो कैपिटल है ना, इसको स्मॉलर पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते ताकि सबको इसमें इन्वेस्टमेंट कर सके, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट, ज्यादा इन्वेस्टमेंट सबको ही कर सके। ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं शेयर्स बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं शेयर्स बोलते हैं। द इंडिविजुअल और पर्संस, ऐसा कोई इंडिविजुअल मतलब राम श्याम जोधू मोदू, ठीक है, या फिर पर्संस हु परचेज और सब्सक्राइब टू सच शेयर्स, जो उसका कंपनी का शेयर्स परचेज करता है, सब्सक्राइब करता है, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल ऑफ द कंपनी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, मतलब जो भी इस कंपनी के उसमें शेयर परचेज करेगा ना, वो क्या बन जाएगा शेयर होल्डर बन जाएगा। मतलब वो जो फुचका वाला है, अगर वो शेयर परचेज करेगा तो वो भी क्या बन जाएगा शेयर होल्डर बन जाएगा, कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा। फिर क्या लिखा है, शेयर होल्डर्स आर आल्सो नोन एज मेंबर्स, तो शेयर होल्डर्स है ना उनको मेंबर्स भी बोलते हैं या फिर ओनर्स भी बोलते हैं कंपनी के। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स है उनको कंपनी का ओनर्स भी बोलते हैं या फिर मेंबर्स भी बोलते हैं। तो शेयर होल्डर, मेंबर, ओनर, ओनर, मेंबर, शेयर होल्डर, मेंबर, होल्डर, ओनर, शेयर होल्डर, ये सब सेम है। ठीक है, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर आल्सो नोन एज मेंबर्स और ओनर्स ऑफ द कंपनी। मतलब शेयर परचेज करने पे क्या हम कंपनी के ओनर बन जाएंगे क्या? हाँ, हम कंपनी के ओनर बन जाएंगे। कितना का ओनर बन जाएंगे? जितना का हमने शेयर परचेज किया है। क्या हम कंपनी का पूरा ओनरशिप ले लेंगे? नहीं, जितना का हमने शेयर परचेज किया है, जितना अमाउंट का हमने शेयर परचेज किया है, उतना तक का ओनरशिप हम लोग के पास आ जाएगा। क्लियर? और फिर क्या होता है, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है कंपनी में। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, देखो बिजनेस जो है, बिजनेस, कंपनी बिजनेस इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स। कंपनी बिजनेस का ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं। जिसने शेयर परचेज किया है, जिसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, वो ओनर होता है। ठीक है, वो शेयर होल्डर होता है, वो ओनर होता है, वो मेंबर भी होता है। बट बिजनेस को मैनेज करना भी तो अलग चीज है, बिजनेस का डे टू डे मैनेजमेंट। ठीक है, सपोज ये मार्कर पेन खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ठीक है, कैशियर को रखना है कि इसको लात मार के निकाल देना है, ठीक है, ये सब डिसीजन भी तो लेना पड़ेगा, मैनेजमेंट भी तो करना पड़ेगा कंपनी बिजनेस का। तो कंपनी बिजनेस का मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। डे टू डे मैनेजमेंट कौन संभालता है? रोज का मैनेजमेंट कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स। कंपनी के ओनर्स कौन है? मेंबर्स। ठीक है, मतलब जो शेयर परचेज करेगा वो शेयर होल्डर है, वो ओनर है, वो मेंबर है। बट कंपनी का मैनेजमेंट शेयर होल्डर देखेगा क्या? नहीं, कंपनी का मैनेजमेंट, डे टू डे मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन होते हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? शेयर होल्डर्स लोग ही आपस में इलेक्ट करके सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपस में ही वोटिंग करके, इलेक्शन करके सिलेक्ट करते हैं कुछ लोगों को जिनके पास अच्छा मैनेजरियल स्किल हो, और उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना देते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब एक कमिटी है, एक टीम है जो बिजनेस को मैनेज करेगा। इसका मतलब कंपनी बिजनेस इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स बट मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी बिजनेस इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स बट मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी। ठीक है, इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी, मतलब कंपनी बिजनेस किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? कंपनी बिजनेस इज बीइंग मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। इनको कौन सेलेक्ट करता है? कौन इलेक्ट करता है? शेयर होल्डर्स इलेक्ट करता है, शेयर होल्डर्स सेलेक्ट करता है इनको। ठीक है, बीओडी कौन सेलेक्ट करता है? कौन इलेक्ट करता है? शेयर होल्डर खुद करता है। द शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड। ये जो शेयर्स है ना, तुमको क्या लगता है, अगर आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स खरीद लेंगे तो क्या हम फंस जाएंगे? कल को हमको पैसा का बहुत दरकार है, आज मेरे पास बहुत पैसा था, हमने क्या किया, 1 लाख रुपए का शेयर परचेज कर लिया रिलायंस इंडस्ट्रीज में। कल को हमको पैसा का दरकार है, ठीक है, हम जाके क्या कंपनी से मांग सकते हैं पैसा? कंपनी हमको पैसा देगा? नहीं, कंपनी हमको बोलेगा कि तुम अपना 1 लाख रुपया का शेयर किसी और को बेच दो, ठीक है, और उससे पैसा रिकवर कर लो। मतलब हम अपना शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं और उससे पैसा रिकवर कर सकते हैं। क्लियर? तो कंपनी बिजनेस में क्या होता है ना, शेयर्स कैन बी ट्रांसफरेबल। ठीक है, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर। मतलब हम कंपनी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके फंसेंगे नहीं, हमको जब पैसा का दरकार होगा हम अपना शेयर किसी और को बेच देंगे और उससे पैसा कलेक्ट कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। बट ये प्राइवेट कंपनी में फ्रीली नहीं होता है, रेस्ट्रिक्शन है, रोक टोक रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, होगा बट रेस्ट्रिक्शन है, एक्सेप्ट इन प्राइवेट कंपनी। मतलब फ्रीली ट्रांसफर्ड,
जो ये जो लिखा है ना ट्रांसफर्ड फ्रीली, ये कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी में, ठीक है, प्राइवेट कंपनी में नहीं होता है। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तीन तरह का कंपनी होता है, एक होता है 1% कंपनी, एक होता है प्राइवेट कंपनी और एक होता है पब्लिक कंपनी। इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, और सब कुछ समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ईच एंड एवरी कंटेंट इन डिटेल रेगुलर आते रहेगा इस चैनल में, दिस माय प्रॉमिस टू यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।